आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण है कि मैंने अपने लगभग पिछले 20 वर्ष के अनुभव में लाखों विद्यार्थी और गार्जियन से प्रश्न पूछते देखा है, और अक्सर सभी का यही प्रश्न रहा है कि मेरा बेटा या बेटी कैसे सफल होगा। या हर विद्यार्थी भी ये प्रश्न पूछा है अक्सर कि सर हम कैसे सफल पाएं। आप अपने इंस्टीट्यूशन में इतना अच्छा बताते हैं, आप बुद्धि को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो विकसित कैसे हो, हम सफल कैसे हों। और यही प्रश्न लेकर बहुत सारे विद्यार्थी बार बार ये पूछते हैं कि इतना सारा धन, श्रम, समय इतना लगाने के बाद भी क्या सभी सफल हो पाते हैं, क्या सभी सफल हो सकते हैं, या कौन सफल हो सकता है। और बहुत सालों के रिसर्च के बाद मैंने इसका ये तो नहीं कह सकता कि कोई कंक्लूज़न पाया है, लेकिन बहुत हद तक शायद मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी समस्या का समाधान बन सकता है। जैसे इसका सबसे पहला उदाहरण, प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले उदाहरण इसका मैं आइंस्टीन की कोटेशन से करने जा रहा हूँ। आइंस्टीन कहते हैं कि विद्यार्थी के मन में एक अतिरंजित यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रतियोगी दृष्टिकोण बैठाया जाता है, और उसे आगामी कैरियर के लिए तैयारी के रूप को संग्रहणशील, ध्यान दीजिएगा, संग्रहणशील यानी लोभी, सफलता की पूजा करना सिखाया जाता है। ये अपने आप में अगर इसे समझेंगे तो ये बहुत कुछ कहता है। अब मैं इसको आपको विस्तृत तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए मेरे पास जो कंक्लूजन है, आंसर है, वो है अप दीपो भव। ये बुद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है। अप दीपो भव यानी कि वह अपना गुरु अपने आप हो, वह अपनी मंजिल खुद तय करे, वह अपना प्रकाश स्वयं बने। कैसे? सबसे पहली बात कि समझने के, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए वह व्यक्ति अपना दीप कैसे खुद बनेगा, यानी जो सब कुछ जानने समझने के बाद भी अपनी मौलिकता को बनाए रखेगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ये गला काट प्रतियोगिता प्रीलिम्स से लेकर मेंस और पर्सनालिटी व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं पहला एग्ज़ाम जिसे आप प्रीलिम या प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसमें आपके जानकारी की परीक्षा ली जाती है, यानी कि आपको कितना नॉलेज है। दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम, इसमें जैसा कि मैंने बताया जानकारी की परीक्षा ली जाती है, उसी तरह मुख्य परीक्षा में आपके समझदारी की परीक्षा ली जाती है। और तीसरा यानी कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी में आपके विवेक की परीक्षा ली जाती है। अब ये कहाँ संभव है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो भारत का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ये कैसे आपको दे सकता है जब तक कि आप खुद अपना मनन चिंतन नहीं करेंगे। इसके लिए जैसा कि अक्सर आप देखे हैं तरह तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के कंप्लेंट्स भी आते रहते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जैसा कि हाल ही में भी देखिए विजन का न्यूज़ में आया होगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थियों का नाम डलवाते थे, कहलवाते थे। हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। यहाँ ये ध्यान देना है हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, कि प्रीलिम्स यानी कि जानकारी, मुख्य परीक्षा यानी कि समझदारी, और व्यक्तित्व यानी कि विवेक, बहुत हद तक आपको कोई गाइड या कोई शिक्षक या कुछ मदद कर सकता है, लेकिन अंततः आपको अंतिम मदद आपको खुद की करनी होगी। अब इसके लिए हम एक उदाहरण को लेंगे, और इसके लिए जो बुद्ध दर्शन का सूत्र वाक्य है अप दीपो भव, हम उसी महात्मा बुद्ध की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं, इसीलिए
यही यहाँ सबसे उपयुक्त उदाहरण है। कैसे? आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को अपने वर्तमान से असंतोष हुआ और बड़े ही उद्विग्न मन से वो अपने जो भी उनके पास सर्वोच्च बलिदान हो सकता था उसको देने के लिए निकल पड़े और उस ज्ञान की तलाश में, उस नॉलेज की तलाश में खूब अध्ययन किया, खूब यात्राएं की, जाना, समझा, चिंतन मनन किया और एक दिन उन्हें लगा कि अब मर्म समझ में आ गया, उन्हें वो ज्ञान मिल गया और वो बुद्ध हो गए। अगर हम आगे बात करें तो विकसित दर्शन जो बुद्ध का था उसमें जीवन के अनुभवों की सारी समझदारी, जानकारी तो थी ही, लेकिन खास बात ये थी कि उनकी अपनी एक मौलिकता भी थी, अपना एक अंतर मंथन भी था और यही बुद्ध को परिवर्तित किया और दूसरों के कल्याण के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। हम ये निसंदेह कह सकते हैं कि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान आप रट्टा मारने के बजाय अगर चिंतन, मनन, अंतर मंथन आपके अंदर चलता रहे तो आपका जीवन जरूर रूपांतरित होगा और एक मौलिकता भी विकसित होगी और बृहत्तर सरोकार विकसित होगा जो आपको और दूसरों को भी रास्ता दिखा पाने की क्षमता विकसित करेगा। इसी सिलसिले में एक उदाहरण देता हूं कि महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, एक बार महात्मा बुद्ध से पूछता है कि गुरुदेव, अगर आप नहीं रहेंगे तो इस दुनिया को मार्ग और रास्ता कौन दिखाएगा? और उसी समय महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि आनंद अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और उसको थोड़ा विस्तृत रूप में उन्होंने समझाया कि मान लो मैं और तुम जंगल में जा रहे हैं और मैं तुम्हें प्रकाश दे रहा हूं, लेकिन चलते 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 आगे जाकर एक जगह मेरा मार्ग बदल जाए तो मुझे तो प्रकाश मिलता रहेगा लेकिन तुम्हारे मार्ग में अंधेरा हो जाएगा और उस समय तुम्हारा साथ कौन देगा? तो ये चीज काफी बड़ी बात है और ये हर विद्यार्थी को समझना चाहिए कि सारा कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ निर्भर करता है आपके खुद के बोलने, समझने और करने के तरीके पर। इसलिए आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान देना कि आप लोग को खुद मेहनत करनी होगी और बहुत मेहनत करनी होगी और शायद यही आपकी समस्या का समाधान है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।